तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बबीता जी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हाय अंजलि भाभी, सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ ना? नहीं, क्यों, क्या हुआ, बोलिए। नहीं, बस ऐसे ही फोन किया। अय्यर कब से अपने लैपटॉप पे काम कर रहा है, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ गप्पे लड़ा लूं। वैसे आप क्या कर रहे हो? मैं तारक के लिए एक स्पेशल सरप्राइज गिफ्ट बना रही हूँ। वाओ, हाउ रोमांटिक। क्या बना रहे हो? वो मैं कम ऑन अंजलि भाभी, सरप्राइज मेहता साहब के लिए है ना, तो मुझे तो बता ही सकते हो। हाँ, ये भी है। एक मिनट ना, मैं ना तारक के लिए सूखे पत्तों में से एक लीफ आर्ट बना रही हूँ। पत्तों पे मैंने मेरा और तारक का नाम लिखा है और उनके प्रेम की कविताओं की पंक्तियां वगैरह लिखी है। क्या बात है अंजलि भाभी, मानना पड़ेगा, इट्स वेरी क्रिएटिव और हाँ बहुत रोमांटिक भी है। थैंक यू सो मच। चलो चलो यू कैरी ऑन, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। और हाँ, आई एम श्योर मेहता साहब आपका गिफ्ट देख के ना एकदम पागल हो जाएंगे। आई होप सो। ओके बाय, गुड नाइट, सी यू। ओके बाय, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। चलो भाई तारक मेहता, दिवाली की छुट्टियां खत्म हो गई, मौज मस्ती, फिर से जद्दोजहद शुरू। चलो ऑफिस, लेट हो गया तो ऑफिस में चिल्लाएंगे बॉस। चलो पत्ता पत्ता टूटा टूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। पत्ता पत्ता टूटा फूटा हाल हमारा जाने। क्या बात है भाई, आज सुबह सुबह मीर तकी मीर साहब का कलाम। ये शायराना मिजाज कैसे? लेखक की पत्नी हूँ, शायराना मिजाज तो रखना ही पड़ेगा ना। वैसे एक बात तो बताइए, पूछिए। आज सुबह सुबह ये शायराना मिजाज का तोहफा हमें किस खुशी में दिया जा रहा है? दरअसल मैं आपको एक तोहफा देने वाली हूँ, इसलिए ये शायराना मिजाज रखा गया है। क्या क्या है तोहफा? अरे, तोहफा खुश होने के लिए होता है, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? घबराने की तो बात है ना अंजलि, वो याद नहीं तुम्हें नवरात्रि में तुम केड़िया लेके आ गए और तुमने और जेठालाल ने मिलकर कितने मजे लिए मेरे। हालांकि मैं घबरा नहीं रहा हूँ, ऐसे ही सोच रहा हूँ क्या क्या होगा तोहफा। ऐसे नहीं बताऊंगी। होगा कोई क्लेश? मेरे तोहफे से क्लेश होगा? नहीं क्लेश नहीं, कलोस कलोस कलोस। कलोस होगा? करेला, लौकी या सलाद, ऐसा ही कुछ है ना? तारक, सोचिए ना। प्लीज प्लीज बताओ ना अंजलि, बताओ ना तोहफा क्या है। मैं नहीं सोच पा रहा हूँ, प्लीज आप सोचिए, तब तक मैं आपका टिफिन लेके आती हूँ। बता दो प्लीज, क्या मुझे नहीं समझ में। सरप्राइज है। अरे पर सुनो तो अंजलि, अरे अंजलि 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 अरे अंजलि, क्या सरप्राइज है भाई? ये अंजलि का सरप्राइज तोहफा, कैसे बचूं इससे? क्या करूं क्या करूं? अरे मेहता साहब, ये वाक्य तो मेरा है, मैं अक्सर बोलता हूँ क्या करूँ क्या करूँ, आप क्यों बोल रहे हैं? देखो जेठालाल, अगर अभी तुम कुछ समस्या लेके आए तो मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। नहीं कोई समस्या नहीं है, आपका छोटा सा काम है। क्या काम? वो हमारे को डिस्ट्रीब्यूटर है, वो सिनाइन कंपनी, उनको 25 साल पूरे हुए, तो एक शुभेच्छा का कार्ड देना है, तो जरा इसमें कुछ अंग्रेजी में बढ़िया सा लिख दो ना। कार्ड आज ही देना है क्या? हाँ क्यों? नहीं यार, आज यार देखो। क्या हुआ, कोई टेंशन है? टेंशन नहीं भाई, परेशानी। क्या परेशानी है? बैठो बताता हूँ। अरे वाह ये अच्छा है मेहता साहब। क्या? सोफा का सोफा और डस्टबिन का डस्टबिन, 2 in 1। अरे यार, ये अंजलि कहीं भी कुछ रख के भूल जाती है, रख दिया होगा गलती से। अरे मेहता साहब, साफ सफाई रखने की जिम्मेदारी खाली महिलाओं की थोड़ी है, हमारी पुरुषों की भी है ना भाई। जब देखो तब आप स्वच्छता अभियान के बारे में बोलते रहते और घर में ही स्वच्छता नहीं रखते, तो अच्छा लगता है। सॉरी रह गया होगा क्या? लेडीज काम करती है ना तो ध्यान नहीं रहता, कई बार रह जाता है। मैं अभी फेंक के आ जाता हूँ ना। आइए आइए बैठिए, अपना ही घर समझिए। हाँ भाई हाँ। बताइए क्या परेशानी है? तोहफा। तोहफा?
हाँ, अंजलि मुझे कोई सरप्राइज तोहफा देने वाली है, इसीलिए परेशान हूँ, क्या देगी पता नहीं। तो ये तो खुशी की बात है मेहता साहब, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? अरे अच्छी बात तब है जेठालाल जब कोई नॉर्मल तोहफा हो। अंजलि का तोहफा क्या हो सकता है तुम सोच सकते हो? कुछ भी हो सकता है, जैसे करेले का सैंडविच, लौकी के दही बड़े बना के देते, या फिर कोई अजीब तरह का सलाद या कोई काढ़ा या कुछ भी दे सकती है भाई। ठीक है ना मेहता साहब, अभी अंजलि भाभी प्यार से आपके लिए कुछ बनाते हैं तो खा लेने का, उसमें क्या है? तो ठीक है, खाएंगे ये प्यार मिलके दो यार। अरे यार मुझे कहाँ इसमें घसीट रहे हैं आप? क्यों भाई, मैं आपके हर गम में शरीक हो सकता हूँ, आप मेरी खुशी में शरीक नहीं हो सकते? मेहता साहब, दिवाली की मिठाइयाँ अभी रास्ते में है, पेट तक पहुंची भी नहीं है और आप मुझे ये सब खिला रहे। मैं चलता हूँ। जाना है तो जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, फिर मैं भी उस कार्ड पे लिखूंगा नहीं। चलेगा, कार्ड ऐसे दे दूंगा, उसमें क्या? अरे यार कमाल करते हो, धमकी का भी असर नहीं है तुम पे। इतना क्या डरते हो अंजलि के खाने से? अरे डरने की बात नहीं है मेहता साहब, लेकिन मैं क्यों खाऊं? अच्छा ठीक है, कल से अगर कोई समस्या तुम मेरे पास लेके आए और मुझसे कहोगे कि मेहता साहब चलो, तो मैं भी यही कहूंगा, मैं क्यों चलूं? अब बात को समझ नहीं रहे मेहता साहब। देखिए, समस्या में किसी की मदद करने से कोई शारीरिक नुकसान नहीं होता है ना। ये अगर मैं खाऊंगा तो मुझे शारीरिक नुकसान पहुंच सकता है भाई। अरे शारीरिक नुकसान कैसे होगा? करेला और लौकी तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो फिर खाओ ना। जेठालाल देखो, तारक, टिफिन तैयार है। अरे जेठा भाई आप कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले। टिफिन। हाँ थैंक यू। चलो मैं चलता हूँ। मैं भी चलता हूँ। एक मिनट, आप भूल गए मैं आपको एक तोहफा देने वाली हूँ। तोहफा तो कोई खाने पीने की चीज होगी ना, तुम्हारी स्पेशल एटीएम डाइट पे इस पे बना के डालती होगी तुमने। मिल गया तोहफा? नहीं तारक, खाने की चीज नहीं है, तोहफा कुछ और है। जेठा भाई आप भी रुकिए, देख के जाइए, वो बहुत अच्छा लगेगा। अरे मेरा तोहफा कहाँ गया? क्या था अंजलि? अलग अलग पत्तों को इकट्ठा करके मैंने एक पत्तों का आर्ट पीस बनाया था, खास आपके लिए। पता नहीं कहाँ रख दिया। कचरा समझ के जो मैं डस्टबिन में फेंक आया, कहीं वही तो अंजलि का तोहफा नहीं था? तारक मेरा तोहफा कहाँ गया? मैं अंदर गई उसके पहले मैंने यहीं रखा था, ये सोच के कि आप अचानक देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, सरप्राइज फॉर यू। इतनी देर में कहाँ चला गया मेरा तोहफा? पता नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं था। कैसे कैसे कुछ नहीं था? मुझे पता है, मैंने रखा था, और मैं जब किचन में गई तब घर में सिर्फ आप ही थे। नहीं, मैं क्यों, जेठालाल भी तो था। जेठा भाई आपने देखा है, मैंने यहीं पे रखा था। एक्चुअली तारक को मैं सरप्राइज देना चाहती थी। अलग अलग कलरफुल पत्तों के साथ मैंने एक अच्छा सा आर्ट वर्क किया था। वो अरे एक मिनट मेहता साहब, आपने अभी वो कचरे के डिब्बे में फेंका, कहीं वो तो अंजलि भाभी का तोहफा नहीं था? हे भगवान, क्या क्या? यहाँ सोफा पे कुछ पड़ा था तो मेहता साहब को लगा कि कचरा पड़ा है, तो वो उठा के कचरे की पेटी में डाल के आए। तारक, आपने मेरा तोहफा कचरा पेटी में डाल दिया? देखो अंजलि देखो। क्या देखो तारक, आपको पता है मैंने कितनी मेहनत से बनाया था वो? रात भर जाग के इनसे छुप के मैंने सारी तैयारियां की थी। उन पत्तों पे मैंने आपका और मेरा नाम भी लिखा था, और आपकी लिखी हुई मेरी फेवरेट कविता उन पत्तों पे अंकित की थी। और आपने मेरा प्यार से बनाया हुआ तोहफा कचरे में फेंक दिया। देखो अंजलि देखो। क्या देखूं? और ऊपर से आपने झूठ बोला। नहीं झूठ नहीं बोल रहा मैं। आपको पता है तारक, आपने मेरा तोहफा कचरे में नहीं फेंका, ने मेरे प्यार को, मेरे दिल को, मेरी भावनाओं को कचरे में फेंक दिया। अरे आपने ऐसा क्यों किया तारक? क्यों? ये जेठालाल की वजह से। ताने दे रहा था जेठालाल मुझे कि भाई आपके घर में सोफा है, डस्टबिन है, इसके ऊपर कचरा पड़ा हुआ है, आप स्वच्छ भारत अभियान की बातें करते हैं और कचरा घर के सोफे पे पड़ा हुआ है, तो मैं जाके डस्टबिन में फेंक के आ गया। जेठा भाई, अरे मैं अनपढ़ गवार हूँ, लेकिन आप तो पढ़े लिखे हैं ना। अगर मैंने मान लो कि उसे कचरा समझने की गलती की, तो आपको मेरी गलती सुधारनी चाहिए ना, सीधे जाके फेंकने की क्या जरूरत थी? क्या सोचा था और क्या हो गया?
सोचा था कि मेरी सरप्राइज से आप खुश हो जाएंगे, लेकिन आपने क्या किया? जेठालाल, अरे क्या जेठालाल, अब अंजलि भाभी ने कितना बढ़िया तोहफा बनाया आपके लिए, और आप तोहफे के बारे में क्या क्या सोच रहे थे? क्या क्या सोच रहे थे? वो सोच रहे थे कि आपने पता नहीं क्या कोई नई डिश बना के दी होगी तोहफे में, क्या करेले की सैंडविच या वो लौकी का क्या था, सूप? नहीं, सैलेड? नहीं, हाँ लौकी के दही वड़े ऐसा कुछ। तारक, आपने ऐसा सोचा? नहीं देखो अंजलि, देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं जो कह रहा था उसका मतलब। बस तारक, अच्छा सिला दिया तुमने मेरे तोहफे का। गलती मेरी है। मुझे बड़ा प्यार आ रहा था ना कि तारक के लिए तोहफा बनाऊंगी, खुश हो जाएंगे। मेरा बनाया हुआ तोहफा कचरे में जेठा भाई। देखो अंजलि, इतना भावुक होने की जरूरत नहीं, मैं कोई देश के बाहर थोड़ी फेंक के आया हूँ, बाहर ही तो डस्टबिन उसमें फेंक के आया हूँ, मैं जाके लेके आ जाता हूँ। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा तोहफा। कुछ नहीं होगा अंजलि, देखो कुछ नहीं होगा, तुम्हारे तोहफे को डस्टबिन बिल्कुल साफ है, उसमें सूखा कचरा पड़ा हुआ है। डस्टबिन गंदा हो या साफ, लेकिन होता तो डस्टबिन ही है ना। और आपने मेरा प्यार, मतलब मेरा तोहफा डस्टबिन में डाल दिया तारक। ओ पुरुष मंत्रा क्या कर रहे हो, चुप रहो ना भाई, एक मिनट। देखो अंजलि, समझने की कोशिश करो, तुम्हारे तोहफे का कुछ भी देखो, मैं अभी लेके आता हूँ, मैं अभी लेके आता हूँ, जाके देखो। मैं भी आता हूँ। आइए अंजलि भाभी, आप भी चलिए ना। आइए अंजलि भाभी। कहाँ है मेरा गिफ्ट? मैंने तो इसी में फेंका था। आपने मेरा तोहफा फेंका था? मेरे कहने का मतलब है कि मैंने इसमें रखा था। आपने मेरा तोहफा इसमें रखा था? लेकिन ये तो अभी खाली है, कहीं वो सफाई कर्मचारी तो नहीं ले गया? हाँ, वही लेके गया होगा। कहाँ जाता है यहाँ से, तुम्हारे घर तो नहीं गया होगा? नहीं, वो तो सुबह ही आके गया घर पे। तो फिर हाथी भाई के यहाँ भी नहीं दिख रहा है, जरूर भिड़े के बीच में गया होगा, वहां जाके देख लेते हैं। अंजलि तुम ऐसे घूरो मत प्लीज, डर लगता है। देखिए तारक, कुछ भी कीजिए, पर आप घर में तभी आएंगे जब आप मेरा बनाया हुआ तोहफा वापस लाएंगे, समझे आप? सुनो तो अंजलि, अरे अंजलि, क्या किया तुमने, मरवा दिया मुझको। क्या जरूरत थी कहने की कि तोहफा मैंने कचरे में फेंक दिया? अभी उन्होंने मुझे पूछा तो निकल गया मुंह से, मेहता साहब मैं क्या करूं? अरे तुम्हारे मुंह से तो निकल गया और मेरे घर से बाहर निकलने की नौबत आ गई है। सुना नहीं क्या बोल के गई अंजलि? ना शुभ बोलिए, कुछ नहीं होगा, चले चले जल्दी से वो भेड़े की विंग में जाके देखते। चलो भगवान करे मिल जाए। अरे माधवी, देखना कौन आया है? अरे तू खोलने आलसी। जेठालाल? क्या जेठा, मेहता साहब आप भी आइए। सॉरी बेटे, तुम्हें डिस्टर्ब किया है। अरे डिस्टर्ब क्या है मेहता साहब, इसको क्या गाड़ी पकड़नी है, दाढ़ी करके घर में ही तो है। ओ भाई ओ, घर में तो रहना मतलब बेटे ट्यूशन क्लासेस में घर में ही लेता हूँ। अरे तुम क्या शुरू हो गए बेटे? मैं शुरू हो गया? मेहता साहब मैंने सिर्फ दरवाजा खोला है, शुरू तो ये जेठालाल हुआ है। जेठालाल? अरे क्या जेठालाल, मैं तो शुरू आपकी वजह से हुआ। मेरी वजह से? आपको क्या जरूरत थी उसको बोलने की कि सॉरी है तुमको डिस्टर्ब किया? इसका डिस्टर्ब क्या, घर में ही तो है। अरे घर पे तो मतलब मैं अपने घर में रहूंगा ना जेठालाल। तुम क्या चाहते हो, मैं सोसाइटी में जाके दाढ़ी करूं? अरे मैंने ऐसा बोला कि तू दाढ़ी सोसाइटी में जाके बना। मतलब क्या तुम्हारे घर में ही है मतलब? तू बोल रहे जेठालाल शुरू हो गया मतलब। अरे ऐसे कैसे? भिड़े जेठालाल क्या कर रहे हो यार? भिड़े एक छोटा सा सवाल है मेरा, उसका जवाब मांगने आया हूँ मैं। क्या आज तुम्हारे यहाँ सफाई कर्मचारी आया था? सफाई कर्मचारी? बोलो। ये वो है जो अपने आप को सोसाइटी का सेक्रेटरी कहलाता है, बात बात पे अपना कॉलर ऐसा ऊपर करता है, और सफाई कर्मचारी के बारे में पूछा तो आंखें ऊपर कर ली। सफाई कर्मचारी? ओ भाई ओ, मैं आंखें ऊपर नहीं, मुझे सबके नाम पता है जेठालाल। यहाँ पे सोसाइटी में कौन कौन काम करता है मुझे सबके नाम पता है। अरे भिड़े अभी किसी के नाम नहीं सुनने हैं। नहीं ऐसे क्यों नहीं जानने, मैं बताता हूँ ना। इलेक्ट्रिशियन का नाम है सुदेश, फिर मिस्त्री का नाम है बाबू, वो प्लम्बर का नाम है जीतू, और मेहता साहब जो टाइम पे मेंटेनेंस नहीं देता ना उसका नाम है जेठालाल। हाँ, और जिसको सफाई कर्मचारी कौन है वो पता नहीं है ना, वो सेक्रेटरी भिड़े। अरे तुम बात को कहां से कहां लेके जा रहे हो भाई? भगवान के लिए सिर्फ इतना सा बता दो कि आज सफाई कर्मचारी तुम्हारे आया था क्या? क्यों मेहता साहब,
अचानक सफाई कर्मचारी से क्या काम आना पड़ा? अरे भाई अभी पूरी बात बताने का टाइम नहीं है, जो पूछा उसका जवाब देना भाई। तू सवाल पे सवाल क्या कर रहा है? कमाल है, तुम्हारे लिए मैं आधी दाढ़ी छोड़ के आया हूँ और तुम मुझे पूरी बात नहीं बता सकते? नहीं, पूरी बात बताओ। अच्छा चलो भाई मैं बताता हूँ, एक मिनट। हुआ ये, अरे वाह ये अच्छा है मेहता साहब। क्या? सोफा का सोफा और डस्टबिन का डस्टबिन, 2 in 1। सॉरी रह गया होगा क्या? लेडीज काम करती है ना तो ध्यान नहीं रहता, कई बार रह जाता है। मैं अभी फेंक के आ जाता हूँ ना। अरे जेठा भाई आप कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले। हाँ थैंक यू। चलो मैं चलता हूँ। मैं भी चलता हूँ। 1 मिनट, आप भूल गए मैं आपको एक तोहफा देने वाली हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अरे मेरा तोहफा कहाँ गया? क्या था अंजलि? अलग अलग पत्तों को इकट्ठा करके मैंने एक पत्तों का आर्ट पीस बनाया था, खास आपके लिए। अपना भी वो कचरे के डिब्बे में फेंका कहीं, वो तो अंजलि भाभी का तोहफा नहीं था। आप घर में तभी आएंगे जब आप मेरा बनाया हुआ तोहफा वापस लाएंगे। हो लाल, बहुत बुरा किया तुमने। हाँ, अरे जो फायर ब्रिगेड तुम्हारे हर मुसीबत में काम आता है, उसी के घर में आग लगा दी तुमने। इसे मित्र द्रोह कहते हैं। अरे भाई ये सब पंचायत छोड़ने सीधा सीधा बता, सफाई कर्मचारी यहाँ आया था या अभी आने का बाकी है? पता नहीं। पता नहीं? पता नहीं तो क्या यहाँ खड़े खड़े टाइम पास कर रहा है तू? एक मिनट, थोड़ी देर पहले घर की बेल बजी थी, कोई आया तो था। कौन? वो मुझे नहीं पता, शायद माधवी को पता होगा, उसने दरवाजा खोला था। तो भाई माधवी भाभी को बुलाने के लिए क्या एप्लीकेशन देनी पड़ेगी? बुलाना भाई माधवी भाभी को। माधवी भाभी! अरे आप लोग कब आए? बैठे ना। बस अभी बैठने का टाइम नहीं माधवी भाभी, बस इतना बता दीजिए आपके यहाँ सफाई कर्मचारी आया था क्या? हाँ अभी 5 मिनट पहले आके गया, इसी विंग में होगा। चलो चलो चलो। क्या हुआ, क्या काम है? वो भीड़े से बता देगा, उसको सब मालूम है। बता ना भाई, दाढ़ी बाद में कर भाई। अरे पर मी कमाल, काय झालं? मी दाढी आधी करणार आहे। काय गोंधळ आहे? कमाल है भाई। क्या करेंगे जेठालाल? मेहता साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सफाई कर्मचारी सोसाइटी से बाहर निकल गया हो? चुप चुप बोलो यार जेठालाल, याद नहीं अंजलि ने क्या कहा था? अगर तोहफा लेके नहीं आए तो घर में मत घुसना। तुम क्या चाहते हो, मैं बेघर हो जाऊं? अरे मैं ऐसा क्यों चाहूंगा मेहता साहब? तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई? चलो डी विंग में चल के देखते हैं। ये काम करते हैं, सी विंग में जाते हैं। अरे सी विंग में क्यों? वहां तो सबसे पहले गया होगा ना वो। आपको कैसे पता? आपको उसका रूट पता है? नहीं रूट नहीं पता जेठालाल, लेकिन ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। सोसाइटी में सबसे पहली विंग वही है, तो सफाई कर्मचारी आते आते वही जाएगा ना सबसे पहले। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना मेहता साहब के आते आते की जगह जाते जाते सबसे लास्ट में वो सेविंग में जाके कचरा इकट्ठा करके फिर सोसाइटी से बाहर निकल जाए। अरे सोच क्या रहे मेहता साहब, कहीं ऐसा ना हो कि हम डी विंग में गए, इतनी देर में वो सी विंग से सारा कचरा लेकर निकल गया। चलो चलो। हाँ। मिल जाएगा भगवान करे। नहीं, मेरा दिल कहता है इधर मिल जाएगा। अच्छा। सी विंग में शेर के दांत गिनने से कहीं ज्यादा, चलते हुए एरोप्लेन से हाथ निकालने से कहीं ज्यादा और आग को छूने से कहीं ज्यादा खतरनाक है पत्नी की दी हुई गिफ्ट का, तोहफे का अपमान। और ये एक ऐसा हथियार है पत्नी के लिए, ऐसा शस्त्र है कि किसी भी आर्गुमेंट में निकाल के आपको हरा सकती है। और मुझसे गलती हो गई, सोचिए तो मुझसे इतनी बड़ी गलती। अंजलि का दिया हुआ तोहफा मैंने कचरा समझ के कचरा पेटी में डाल दिया, डस्टबिन में। पता नहीं अब ये तोहफा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं इसे ढूंढ पाऊंगा या नहीं ढूंढ पाऊंगा, वापस अंजलि के पास ला पाऊंगा या नहीं ला पाऊंगा। और अगर नहीं मिला तो अंजलि मेरा क्या हाल करेगी? भाई तोहफा वापस मिले ना मिले, लेकिन आपको ठहाके जरूर मिलेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.